Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine, inshallah ta'ala. Dear students, let's start our today's lecture with this beautiful talk. Wherever your mind wanders during Salah, that's where your heart is. Take it back to your Lord. Dear students, never let your Salah be a mindless routine. Pray to reflect, to review, and more importantly, to remember. Now let's start our today's lecture. And today we will start our chapter number 5. Chapter number 5, the piece of string. Okay. And this is a story of a simple villager, Hobart. His name was Hobart, and he had been suspected by another villager that he had theft his lost पर्स. लेकिन बच्चों ये है कि देखना कुछ और बात होती है, असल चीज़ कुछ और होती है हकीकत, कि उस पर इल्ज़ाम लग गया था कि उसने कोई गुमशुदा बटवा उठाया है, जबकि रियलिटी ये थी कि उसने सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था ज़मीन से. एंड एज ही वॉज अ पुअर मैन, नो वन एडमिटेड व्हाट ही वॉज सेइंग. तो इस बात फिर उसने अपने दिल पे ले लिया इस बात को. ज़ाहिर है सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो हर बंदे की बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो. अब वो बेचारा बीमार पड़ गया और उसी सदमे से और बीमारी के दौरान ही वो दुनिया से चल पड़ा. और उसके मरने के बाद थोड़े अरसे के बाद एक खौफनाक सैलाब आया जो उस इलाके को तबाह बर्बाद कर गया. मगर जो होबर्ट था बच्चों, उसकी ख़बर वहीं पे बरकरार रही, जो उसकी बेगुनाही का मुँह बोलता सबूत थी. At the end of market day, the rich people with vehicles of all kinds, carts, gigs, wagons, dump carts, gathered at a great big hall for a great meal. जिस दिन मंडी लगी थी उस दिन के अख्ताम पर अमीर लोग अपनी हर किस्म की गाड़ियों समेत, जिनमें छोटे बड़े छकड़े, घोड़ा गाड़ियाँ और सामान उठाने वाले रेड़े शामिल थे, बहुत बड़े हॉल में खाना खाने के लिए इकट्ठे हो चुके थे. मार्केट डे कहते हैं बच्चों जिस रोज़ मंडी लगी. व्हीकल गाड़ी, कार्ट छकड़ा, गिग कहते हैं छोटी घोड़ा गाड़ी, वैगन 4 पहियों वाला छकड़ा, डंप कार्ट कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, गैदर इकट्ठा होना, बिग हॉल बड़ा दरबार, मील खाना. There was chickens, pigeons and legs of mutton in the roast, and an appetizing odor of roast beef, leaf and gravy dripping over the brown skin, which increased the appetite and made everybody's mouth water. Everyone told his affairs, his purchases and sales. अब खाने में मुर्गी, कबूतर और बकरे की भुनी हुई रानें शामिल थीं. साथ ही गाय के भुने गोश्त की इश्तहा अंगेज़ खुशबू भी आ रही थी. कथई रंग की खाल पर गिरता शोरबा भूख बढ़ाने का सबब बन रहा था और देखने वाले के मुंह में पानी आ रहा था. हर शख्स उस मेले का हाल सुना रहा था और अपनी ख़रीदो फ़रोख्त का तज़किरा कर रहा था. रोस्ट कहते हैं बच्चों भुना गोश्त, एपेटाइजिंग इश्तहा अंगेज़, ओडर खुशबू, बीफ गाय का गोश्त, लीफ पत्ते सलाद वगैरह, ग्रेवी शोरबा, ड्रिप टपकना, ब्राउन स्किन कथई खाल, इंक्रीज़ बढ़ाना, एपिटाइट भूख, अफेयर मामला, परचेज़ खरीद, सेल फ़रोख्त. The diners discussed the crops and the weather, which was favorable for the green things but not for wheat. Suddenly, at the sound of drum beat in the court, everybody rose and from the seats, except a few ones who still had the food in their
हैंड्स। खाने में मशगूल लोग फसलों और मौसम की बातें कर रहे थे। मौसम सब फसलों के लिए तो खुशगवार था, मगर गंदम के लिए नहीं। अचानक मनादी की आवाज़ सुनाई दी। मनादी होती जब कोई ऐलान करना होता है तो उसकी आवाज़ सुनाई दी और उस दरबार में बैठा हर शख्स उठ खड़ा हुआ। सिर्फ वही लोग बैठे रहे जो भी खाना खा रहे थे। डिनर कहते हैं खाना खाना, रात का खाना होता है स्पेशली। और डिस्कस बात करना, क्रॉप फसल, फेवरेबल मौजू, ग्रीन थिंग्स सब्जियां वगैरह। सडनली अचानक, साउंड आवाज़, ड्रम बीट ढोल बजने की आवाज़, कोर्ट बड़ा हाल, राइज खड़े हो जाना, सीट नशिस्त, एक्सेप्ट सिवाय। After the drum beat had ceased, the drum beater called out to the people who were now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement. अब जो ही ढोल बजने की आवाज़ बंद हुई तो मनादी करने वाला शख्स उन लोगों से मुखातिब हुआ जो बड़े इन्हमाक और बेसब्री से ये ऐलान सुनने के मुंतज़िर थे। It is hereby made known to the inhabitants of this place and in general to all persons in the market that a black leather pocket book containing 500 shillings and some business papers was lost on the road between 9 and 10 in the morning. इस मंडी में लोगों को अमूमी तौर पर इस इलाक़े के मकीनों को ख़ुसूसी तौर पर मुतला किया जाता है कि काले रंग का एक अदद पर्स जिसके अंदर 500 शिलिंग की रकम और कुछ कारोबारी कागजात थे, आज सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान रास्ते में कहीं गिर गया है। The finders is requested to return the same to the mayor's office or to Mr. James, the caretaker of this public hall. There will be a reward of 20 shilling. जिस शख्स को ये पर्स मिले उससे गुजारिश है कि ये मेयर के दफ्तर में दे दे या उस अवामी हॉल के निगरान मिस्टर जेम्स के हवाले कर दे। उस शख्स को 20 शिलिंग बतौर इनाम भी दिए जाएंगे। सीज़ कहते हैं बच्चों रुक जाना, ड्रम बीटर ढोल बजाने वाला, कॉल आउट ऐलान करना, अटेंटिव मुतवज्जो, इम्पेशेंटली बेताबी से, वेट मुंतज़िर होना, पब्लिक अनाउंसमेंट मनादी या ऐलान, इनहेबिटेंट रिहायशी, पॉकेट बुक बटवा, कंटेन मौजूद होना, शिलिंग पुराने दौर का सिक्का, लूज़ गुम हो जाना, खो जाना, फाइंडर जिसको मिले, रिक्वेस्ट दरख्वास्त करना, रिटर्न वापस कर देना, केयर टेकर निगरान, पब्लिक हॉल अवामी हॉल, रिवार्ड इनाम या सिला। After the meal had concluded, the chief of the police appeared on the scene. He inquired, "Is Mr. Hubert here?" Mr. Hubert, seated at another end of the table, replied, "Here I am." The police officer went up to him and said, "Mr. Hubert, will you please accompany me to the mayor's office? The mayor would like to talk to you." खाना ख़त्म होते ही पुलिस चीफ आ गया और उसने पूछा कि क्या आप में से कोई मिस्टर हुबर्ट हैं। हुबर्ट ने जो मेज़ की दूसरी सिरे पर बैठा हुआ था जवाब दिया, जी मैं हूँ। ये पुलिस अफसर उसके पास गया और उससे कहने लगा, मिस्टर हुबर्ट मेहरबानी फरमाकर आप मेरे साथ मेयर के दफ्तर तक चलें, मेयर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कंक्लूड कहते हैं बच्चों ख़त्म हो जाना, अपीयर नमूदार होना, सीन मंज़र, इंक्वायर इस्तफसार करना, रिप्लाई जवाब देना, कंपनी साथ चलना, टॉक बात करना। Mr. Hubert, surprised and disturbed, followed the police officer. The mayor, a stout, serious man, was waiting for Hubert. Mr. Hubert, he said, "You were seen this morning to pick up the pocket book lost by Mr. James." हुबर्ट हैरान परेशान उस पुलिस अफसर के पीछे चला। मेयर एक तुंदमंद बड़ा मजबूत जिस्म का एक मालिक संजीदा शख्स था। वो हुबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। हुबर्ट से मुखातिब होते हुए उसने कहा, मिस्टर जेम्स का गुमशुदा बटवा आज सुबह आपको उठाते हुए देखा गया। सरप्राइज़ कहते हैं बच्चों शशदर रह जाना, हैरान रह जाना, डिस्टर्ब परेशान, फॉलो पीछे चलना, स्टाउट भारी भरकम जिस्म वाला, सीरियस संजीदा। Mr. Hubert, the simple countryman,
looked at the mayor, astounded and already terrified by the suspicion resting on him. Why? Me? Me picked up the pocketbook? Yes, you yourself. By my word of honor, I never heard of it, but you were seen. I was seen with the pocketbook. Who saw me? Mr. Manana, the harness man, saw you pick up the pocketbook. सादा लो देहाती शख्स हर्बर्ट ने इंतहाई हैरत के आलम में मेयर की जानिब देखा। जिस तरह से उस पर शक किया गया था उससे उसको उसके ऊपर जो है ना हैरत तारी हो गई थी। उसने जवाब दिया, क्यों? क्या मैंने वो बटवा उठाया था? मेयर ने कहा, हाँ, तुमने ही वो बटवा उठाया था। हर्बर्ट ने सफाई देते हुए कहा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने उसके बारे में तो सुना तक भी नहीं। मेयर ने कहा, लेकिन तुम्हें देखा गया है। हर्बर्ट ने पूछा, मुझे बटवा उठाते हुए किसने देखा था? मेयर ने कहा, तुम्हें बटवा उठाते हुए मनाना ने देखा जो घोड़ों के पट्टे तैयार करता है। सिंपल सादा लो, कंट्रीमैन देहाती, अस्टाउंडेड हैरान और परेशान, टेरिफाइड खौफजदा, सस्पिशियन शक, ऑनर इज़्ज़त, हार्नेस घोड़े की भागदौड़। मिस्टर होबर्ट, द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर. Oh, him, yes, he saw me pick up the string here, and as he said so, he drew out the little piece of string from his pocket. But the mayor shook his head and said, you will not make me believe that Mr. Manana, who is a man of worthy credence, mistook the cord for a pocketbook. उस मोहम्मद शख्स मिस्टर हर्बर्ट को कोई बात याद आ गई। वो समझ गया और एकदम गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। ओ अच्छा, हाँ, इसने मुझे रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा था। ये कहकर उसने जेब से रस्सी का वो टुकड़ा निकालकर मेयर को दिखाया। लेकिन मेयर ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मिस्टर मनाना, जिसकी दयानतदारी शक व शुबे से बालातर है, उसने आपको रस्सी के टुकड़े को बटवा समझा। फ्लश कहते हैं बच्चों चेहरा सुर्ख हो जाना, एंगर गुस्सा, स्ट्रिंग रस्सी, बिलीव यकीन करना, वर्दी अहल काबिल, क्रेडेंस एतबार, मिस्टेक गलत समझना, कॉर्ड रस्सी। Mr. Hobart, the peasant, furiously lifted his hand, spat at one side to attest his honor, and said in the most exasperating tone, "It is nevertheless truth of the good God, the sacred truth. I repeat it on my soul and my salvation." अब उस किसान दहकान ह्यूबर्ट ने गुस्से से हाथ बुलंद किया, अपनी मासूमियत साबित करने के लिए अपने हाथ की एक तरफ थूका और बड़े तुर्श लहजे में मुखातब हुआ, खुदा गवाह है कि ये सच है, बिल्कुल पाक सच। मैं अपनी रूह और बख्शिश की कसम खाकर ये बात दोबारा कहता हूँ। पीजेंट कहते हैं किसान, फ्यूरियसली गुस्से से, लिफ्ट उठाना, स्पेट थूकना, अटेस्ट तस्दीक करना, ऑनर इज़्ज़त, एग्जैस्पिरेटिंग गुस्से वाला, टोन लहजा अंदाज, नेवरदलेस ताहम, ट्रुथ सच हकीकत, सीक्रेट मुक़द्दस, रिपीट दोहराना, सोल रूह, सॉल्वेशन निजात। After picking up the object, you stood there looking a long while in the mud to see if any money had fallen out. The good soul, Mr. Hubert, choked with indignation and fear. How anyone can tell such lies to take away an honest man's reputation? How can anyone? मेयर ने कहा, ये बटवा उठाने के बाद अब काफ़ी देर तक खड़े कीचड़ में देखते रहे कि कहीं इससे कोई रकम नीचे तो नहीं गिर गई। उस शरीफ आदमी हर्बर्ट का गुस्से और खौफ से गला बंद हो गया। किसी शख्स को क्या हक़ पहुंचता है कि इस तरह से झूठ बोलकर किसी दयानतदार शख्स की शोहरत को दागदार करे? कैसे कोई आगे उससे जुमला पूरा ना हो सका। पिक उठाना, ऑब्जेक्ट कोई चीज़, वाइल वक्त, मड कीचड़, चोक गला बंद होना, इंडिग्नेशन गुस्सा, फियर खौफ, लाए झूठ, ऑनेस्ट ईमानदार, रेपुटेशन शोहरत। There was no use of Mr. Hubert's protesting, for nobody believed him. Mr. Manana repeatedly maintained that Hubert had picked up the pocketbook. For an hour both men abused each other. Then at his own request Mr. Hubert was searched. Nothing was found on him.
मिस्टर हुबर्ट का यह एहतजाज बेसूद था क्योंकि किसी भी शख्स ने इसकी बात का यकीन नहीं किया। मिस्टर मनाना का बार बार ये कहना था कि हुबर्ट ने ही बटवा उठाया था। 1 घंटे तक हुबर्ट और मनाना दोनों एक दूसरे को गालियाँ देते रहे। फिर हुबर्ट की अपनी दरख्वास्त पर उसकी तलाशी ली गई और उससे कुछ भी बरामद ना हुआ। प्रोटेस्ट कहते हैं बच्चों एहतजाज करना, बिलीव यकीन करना, रेपिटेडली बार बार, मेंटेन कायम रहना, अब्यूज़ गाली देना, रिक्वेस्ट दरख्वास्त, सर्च तलाशी लेना। Finally, the mayor discharged Hubert with warning that he would consult the public prosecutor and ask for further orders. आखिरकार मेयर ने यह तंबीह करके ह्यूबर्ट को फारिग कर दिया कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा और उसके हुक्म का इंतज़ार करेगा। फाइनली बिलाखिर डिस्चार्ज फारिग कर देना, वार्निंग तंबीह, कंसल्ट मशवरा करना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील। As he left the mayor's office, people surrounded and questioned him with serious curiosity. Nobody believed his story of the string. Instead, people laughed at him. जब हुबर्ट मेयर के दफ्तर से बाहर निकला तो लोगों ने उसे घेर लिया और बड़े तजस्सुस से उसे कुरेदा। किसी भी शख्स को उसकी रस्सी वाली कहानी का यकीन ना आया। इसकी बजाय हर शख्स ने उसका मजाक उड़ाया। सराउंडेड घेर लेना, क्वेश्चन पूछना, सीरियस शदीद, क्यूरियोसिटी तजस्सुस, बिलीव यकीन करना, लाफ एट मजाक उड़ाना। मिस्टर हुबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, गिविंग देम his statement and presentation, turning his pocket inside out to prove that he had nothing. All they said was, "You old rascal, get out of here." मिस्टर हुबर्ट ने अपने तमाम दोस्तों को रोक रोक कर अपनी बात सुनाई, अपनी कैफियत बयान की और जेब निकाल कर साबित करके दिखाया कि उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सब ने यही कहा कि बूढ़े बदमाश, आप यहाँ से चले जाएं। फ्रेंड कहते हैं बच्चों दोस्त, और स्टेटमेंट कहते हैं बयान, प्रेजेंटेशन इजहार, प्रूफ साबित करना, रास्कल बदमाश। मिस्टर हुबर्ट वेंट टू द विलेज टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर, बट he only met with incredulity. It all made him ill. The next day in the afternoon, a man named George returned the pocketbook, and it contents to Mr. James, the owner of the pocketbook. अब यहाँ से हुबर्ट अपने गांव चला गया और अपने हर वाकिफ़कार को उसने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने भी उसका एतबार ना किया। इस सूरत हाल ने उसे बीमार कर दिया। अगले रोज़ दोपहर को जॉर्ज नामी शख्स ने इस बटवे के मालिक मिस्टर जेम्स को यह बटवा और उसमें मौजूद तमाम चीज़ें वापस कर दी। एडवेंचर कहते हैं बच्चों में हम, इनक्रेडुअलिटी बेयकीनी, कंटेंट्स मवाद, ठीक है, और ओनर मालिक। George claimed to have found the pocketbook on the road to the village market, but not knowing how to read, he had given it to his employer. The news spread like fire in the neighborhood. Mr. Hubert was also informed. He was in triumph. जॉर्ज ने कहा उसे ये बटवा मंडी जाने वाले रास्ते पर पड़ा हुआ मिला था, लेकिन चूंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने ये बटवा अपने मालिक के हवाले कर दिया। ये ख़बर आग की तरह हर जगह फैल गई। हुबर्ट को भी इस बात का पता चला। वो बहुत खुश था। क्लेम कहते हैं बच्चों दावा करना, फाइंड मिलना, एम्प्लॉयर आका, स्प्रेड फैल जाना, नेबरहुड आसपास, इन्फॉर्म इतला देना, ट्रायम्फ मुतमईन। बस आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। इसकी आपने जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ एट द एंड ऑफ द मार्केट डे से लेकर देयर विल बी अ रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग्स तक आपने ट्रांसलेट करना है अपनी कॉपियों में, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में आपको ख़त्म करा दूँगी। उसके साथ साथ बच्चों आपके पेयर ऑफ वर्ड्स जो आपकी एक क्लास फेलो ने शेयर भी कर दी थी बुक का पेज आप लोगों के साथ, जिनके पास बुक्स नहीं हैं उनके लिए, तो आप पेयर ऑफ वर्ड जो है वो 80, 81 और 82 ये 3 आप लोगों ने याद करने हैं और अपनी कॉपीज़ में भी लिख लेने हैं। उसके साथ साथ बच्चों आपने स्टोरी नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपकी स्टोरी है द हैन दैट लेड गोल्डन एग्स। ये वाली स्टोरी आपने याद करके लिखनी है अपनी कॉपियों में, ठीक है। और इंशाल्लाह
मैं आप इस काम को जो है वो अपने पास आप जमा करते रहिए अपनी कॉपियों में। इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिला मैं इसको चेक कर दूँगी आपके काम को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। इस सारे लेसन को दोबारा सुनिएगा गौर से, ट्रांसलेशन को ध्यान से आपने करना है क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन पेपर में आती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।